प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पहली ऑनलाइन क्लास में हमने आपको खाद एवं उर्वरक के संबंध में पूरी जानकारी दिया। इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। अब हम आप इसी के आगे कार्यक्रम में चलते हैं और पर्यावरण के संबंध में बताते हैं। एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आप पर्यावरण का अर्थ समझें। मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण शब्द को दो शब्दों के योग से बनाया गया है। परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए, अर्थात पर्यावरण वह सर्व कुछ है। ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमें ढके हुए है तथा हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। अब आप परिभाषा समझ लीजिए। तो परिभाषा आप इस प्रकार समझें। अमेरिकन विद्वान हर्शकोविट्स के शब्दों में पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आपने पर्यावरण के बारे में समझा। अब आप ये समझिए पर्यावरण के अंग या तत्व। तो इसके अंग जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। तो सबसे पहले आप स्थलमंडल को समझें। तो देखिए लिथोस्फीयर। इसके अंतर्गत पृथ्वी की रचना, उसकी विभिन्न आकृतियां, मिट्टी व चट्टानें, विभिन्न शक्तियों द्वारा पृथ्वी तल पर किए जाने वाले परिवर्तन, जैसे नदी, हिमनदी, वायु, भूमिगत जल, ऊर्जा तथा इनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल किया गया है। अब वायुमंडल समझिए। एटमॉस्फेयर। इसमें वायुमंडल की बनावट, जलवायु तथा उसके तत्व, तापमान, सूर्य ताप, वायु ताप, विभिन्न प्रकार के पवने जैसे बादल, वर्षा के प्रकार, जलवायु के विभिन्न प्रकार, चक्रवात, इस प्रकार से इन सभी तत्वों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल किया गया है। अब जलमंडल समझिए। हाइड्रोस्फीयर। यह पर्यावरण का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें नदियाँ, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, महासागरों के जल में तापमान तथा लवणता की मात्रा, महासागरों के जल की गतियाँ जैसे लहरें, धाराएं व ज्वार भाटा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के मानव जीवन पर उन सब का प्रभाव आदि की शामिल किया जाता है। अब आप जीवमंडल समझिए। बायोस्फीयर। इसमें इन बातों को सम्मिलित किया गया है, जैसे वनस्पति प्रकार, विशेषताएं, वितरण। और समझिए दूसरा है जीव जंतु तथा मनुष्य। तीसरा है जलवायु से वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सहसंबंध। और चौथा है पर्यावरण का असंतुलन। इसमें संबंधित समस्याएं तथा उनका समाधान है। जैवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मानव है, जो उपर्युक्त चारों क्षेत्रों से प्रभावित होता है। जो हमने पहले चारों क्षेत्र आपको उपयुक्त रूप से बताए हैं, जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, ये सब चारों प्रकार से समझ लीजिए आप कि प्रभावित होता है। तो समझ लिया ना आपने। एक बात और समझिए। स्वयं इन क्षेत्रों को अपने कार्यकलापों के प्रभावित, नियंत्रित तथा परिवर्तित भी करता है। अब पर्यावरण के प्रभाव प्रकार समझिए। काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले आप इस प्रकार समझें कि प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण। तो इसके बारे में अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उन समस्त प्राकृतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तत्वों के शामिल किया जाता है जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आपने ये समझ लिया। अब सांस्कृतिक पर्यावरण समझिए, कल्चरल इन्वायरमेंट। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में अपने ज्ञान तथा वृद्धि की सहायता से संशोधन करके, समझ रहे हैं ना, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जिस पर्यावरण का निर्माण करता है उसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने सांस्कृतिक पर्यावरण समझ लिया। अब एक बात और समझिए कि इसमें से 4 चीज़ें आपको जानना जरूरी है, जैसे जैविक प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप, आर्थिक प्रतिरूप और तकनीकी प्रतिरूप। तो पहले आप जैविक प्रतिरूप को समझिए, जैसे भोजन, वस्त्र, वेशभूषा, भाषा, धर्म, साहित्य, कला आदि, इसमें सब आते हैं जैविक प्रतिरूप में। सामाजिक प्रतिरूप समझिए, जैसे सामुदायिक जीवन, सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज, विधान, सहकारिता इत्यादि सामाजिक प्रतिरूप में आते हैं। आर्थिक प्रतिरूप समझिए, जैसे कृषि, व्यवसाय, उद्योग धंधे तो जानते हैं, ये तो विशेष तौर से हैं, खनन आदि, ये सब आर्थिक प्रतिरूप में आते हैं। अब तकनीकी प्रतिरूप समझिए, जैसे यंत्र, उपकरण, परिवहन, संचार इत्यादि, ये सब तकनीकी प्रतिरूप में आते हैं। अब पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव समझिए, मनुष्य तथा पर्यावरण से में क्या संबंध है इसको विशेष तौर से समझिए। पर्यावरण और मानव का संबंध अटूट है, दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हैं जैसे शरीर से छाया जुड़ी होती है। तो अब आप इसको समझिए। पहला, भौगोलिक स्थिति या मानव जीवन पर प्रभाव। तो ये समझिए क्या पड़ता है इसका। मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, विषुववृत्तरेखीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश आदि प्रदेशों की भौगोलिक स्थितियों एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी कारण इन प्रदेशों में रहने वाले मनुष्यों का रंग रूप, आकृति, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि भिन्न है। तो आपने समझ लिया कि अच्छी भौगोलिक स्थिति के कारण ही यूरोप महाद्वीप के अधिकांश राष्ट्र तीव्र गति से विकास कर गए हैं। तो इस प्रकार आप जो है ये आप समझ रहे हैं। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। तो देखिए, इसमें लिखिए आप प्रश्न नंबर 1 लिखिए, पर्यावरण के अंग या तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, पर्यावरण का अर्थ तथा इसकी परिभाषा लिखिए। धन्यवाद।